आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आज की इस बेहतरीन शाम। आप लोगों ने स्पेशल कायाकल्प शिविर ज्वाइन किए थे जिसमें हमने कमर दर्द, कंधे के दर्द और सिर दर्द की समस्या क्यों होता है उसके रूट कॉज का पता लगाया। और आपने सही तरीके से जाना समझा और इसको पता लगाने में भी आप भी सहयोग किए। तो मुझे आशा है, विश्वास है, आपने जो कायाकल्प शिविर अटेंड किया है तो उससे आपको कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, उसके नॉलेज को आपने लिया और उसको इम्प्लीमेंट करने का अभ्यास भी कर रहे होंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो इस कायाकल्प शिविर में भाग लिए और अपनी प्रॉब्लम के रूट का पता लगाने में समर्थ हो सके या अपनी प्रॉब्लम को की जड़ को पता लगा सके? तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइएगा। और आपने क्या सीखा, समझा, क्या जाना, आप अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। हैंड रेज कीजिएगा। हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। यस, अनम्यूट कीजिए। यस यस, चलिए। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो सारे ट्रिक्स टेक्निक सीखे, टिप्स भी उन्होंने जो समझा जाना कि अगर किसी को कमर में दर्द है, किसी को कंधे में दर्द है, किसी को सिर में दर्द है, तो उसके रूट कॉज को तो हमने समझ लिया। कितने लोग उस जो फॉर्मूला बताया गया था, वो सेक्रेट बताया गया था, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए गए थे, कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किए? आप में से कितने लोगों ने उसको इस्तेमाल किया? यार, आपके कोई भी सवाल है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। मुरलीधर जी, इनिका भा यस, प्रेरिता जी, प्रियंका जी, राम कुमार जी, ऋषभ नहीं जैन जी। नहीं भैया, गौरव ही रहा इन्हीं का के अकाउंट से हाँ मैंने जी, लॉगिन समझ गया किया है। समझ गया समझ गया। भैया मैंने ट्राई किए हैं, आई एम अप्लाइंग दोज ऑल मैग्नेट्स। जी और जैसे मेरे पैर में, मेरे को मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पैर में थोड़ा दर्द रहता जी था बिकॉज ऑफ दिस फेमोरल नर्व्स का जो प्रेस वाला एक इशू है मेरे को। जी तो उसमें मेरे को काफी ये मिला है, रिलीफ मिला है अभी मैग्नेट लगाने से। जी। बाकी एक मैं वो सर्वाइकल वाला भी लगा रहा हूँ बिकॉज ऑफ थायराइड, बट उसका हाँ तो अभी पता लगेगा। हाँ। के बारे में तो अभी कैसे पता लगे, उसके बारे में तो बाद में जब टेस्ट होंगे तो पता लगेगा। लेकिन ये इंस्टेंट जो हेल्प मिला है मेरे को, वो ये मेरे फेमोरल नर्व्स की वजह से जो मेरे पैर में झंझनाट रहता था, एक्चुअली दर्द से ज्यादा ना झंझनाट जैसा रहता था मेरे, उसमें काफी फर्क पड़ा है। मेरे को दर्द नहीं रहता था, ऐसा सेंसेशन जैसा रहता था, उसमें मेरे को काफी फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो लगा रहे हैं ना, जहां भी लगा रहे हैं, जो भी व्यक्ति परिजन लगा रहे हैं, वो प्लीज, वो ग्रुप है पेन रिशेड ग्रुप, उसमें आप जरूर उसका फोटो निकाल करके भेजिएगा जिससे हमें पता चलेगा कि आप सही लोकेशन पे लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो मैं आपको पर्सनली उस पर गाइड कर दूंगा जिससे और आसानी से लगा सके और जी जी भैया। और बेहतर रिजल्ट मिल सके। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत लगाएंगे तो शायद बेनिफिट मिलता है। और थोड़ा बहुत कभी कभी क्या होता है, किसी को थोड़ा सा देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। यस, बहुत बढ़िया। और ऋषभ जैन जी, अगर हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे। जी भैया। हाँ, आप लगा रहे हैं क्या? नहीं, अभी लगाना नहीं शुरू किया है, बट जो जल नेती है, रबड़ नेती, वो मैंने कल ट्राई किया था। जी तो वो मतलब वीकली मैंने प्लान किया है, वीकली ऐसे करने का। जी ठीक जी रहेगा ना? जी तो अभी घर पे आके मतलब एक बार ट्राई किया कैसा होता है, क्योंकि वहाँ का कॉन्फिडेंस तो अलग था। जी अभी खुद से करने में कैसा प्रभाव था, तो वो मतलब इजीली हो गया। जी जी जी। बाकी तो जो चीज़ें हैं खान पान में, वो थोड़ा और इम्प्रूव किए हैं। वैसे तो पहले से फॉलो कर रहे थे, जी बट अभी थोड़ा जुडिशली उसको और करेंगे। जी देखते हैं लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट रहता है इसका, फिर आपको जी। फीडबैक जरूर देंगे। अगर आप सच में जो मैंने बताया आपको पॉइंट्स, जो आप पॉइंट्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जी वो पॉइंट्स से आपके पूरे ओवरऑल बॉडी में वो एनर्जी जनरेट होगा और आपको इफेक्ट मिलेगा। जी जी। रिंग मसाज मैंने मतलब कंटिन्यू अभी स्टार्ट किया है, मॉर्निंग में 5 मिनट में अभी स्टार्ट किया हूँ। जी। तो अभी मतलब ऐसा तो इम्पैक्ट मुझे नहीं लगा है अभी। रिंग मसाज से नहीं, मैग्नेट से।
हाँ हाँ, वो मैग्नेट अभी मैं ट्राई नहीं किया है, जी। मैं ट्राई करता हूँ समय निकाल के उसके हाँ, लिए। क्योंकि अगला जो हमारा कायाकल्प शिविर होने वाला है, हमने प्लान किया है, वो कायाकल्प शिविर होगा स्पेशली लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी और बॉडी की जो अंदर की जो अल्कलाइन कम हो जाता है और एसिडिक बॉडी में ज्यादा बढ़ जाती है, यानी बॉडी की एसिडिक एसिड को जो कैसे बॉडी से फ्लश आउट कर सके, मतलब जो एक्सेस हमारी बॉडी में बन रही है उसको, जिसके कारण हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है, बॉडी में ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी में डिजनरेशन हो रही है, बॉडी में पेन हो रहा है, और बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद भी पेन रिलीफ नहीं हो रहा, पेन कम नहीं हो रहा, कभी दवा का प्रभाव से कम तो हो जाता है, वो चाहे आज के समय 30+ से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कैसे डिटॉक्स किया जाए, बॉडी में रैशेस होने लगते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, उस सब को आसानी से कैसे है टैकल कर सकें, क्योंकि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम सही ढंग से काम कर सके, तो उसके ऊपर स्पेशल कायाकल्प शिविर होने वाला, बहुत जल्दी उसका डेट रिलीज होने वाला है। तो उसमें बहुत सीट, बहुत केवल 15 लोगों का अलाउ रहेगा, कि ओनली 15 लोग उसमें आ सकते हैं, और वो बेहतरीन कायाकल्प शिविर होगा। जो जो भी जो फर्स्ट है, जो आएंगे, जो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे उस ग्रुप में आएंगे, उनके लिए ही रहेगा। तो उस वो कायाकल्प शिविर होगा, एक अलग उसका पूरा शेड्यूल भी अलग होगा, तरीका भी अलग होगा, और उसके कंटेंट भी अलग होंगे। बहुत बढ़िया रहेगा ये, क्योंकि रूट कॉज तो मतलब वही है, मेन पेट का ही है हाँ दर्द का, मोस्टली मैंने जो जाना है। तो खान पान जो भी हम करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लिवर पे होता है, और फिर वही चीज़ इन्फ्लेमेशन में होती है। तो मेरा सबसे बड़ा जो इशू था वो इन्फ्लेमेशन का ही था। जी। तो वो मैंने डाइट से ही मोस्टली मैंने टैकल किया उसको, क्योंकि योगा, एक्सरसाइज और प्राणायाम, ध्यान, ये सब से तो मतलब कुछ हद तक स्ट्रेस को कंट्रोल कर पा रहा था, और थोड़ा सा बॉडी पोस्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ था। बट डाइट से काफ़ी हद तक मेरा जो वात रिलेटेड डिसऑर्डर था वो मेरा मतलब 90% मैंने उस पर कंट्रोल किया था। तो अच्छा रहेगा इसमें, और डीप नॉलेज मिलेगा जरूर, इसमें भी हम ज्वाइन करेंगे, और एक बाकी बात का लोग विशेष और भी हम सर्कल में। सबको ध्यान देने की जरूरत है। कि हम सब कुछ करते हैं, योग करते हैं, डाइट भी कंट्रोल करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन हम प्राणायाम को छोड़ देते हैं। लेकिन जितना योग, मतलब बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन या एक्सरसाइज की जितनी आवश्यकता है हमारे शरीर को, उतना ही जरूरी या उससे ज्यादा जरूरी हमारे शरीर को प्राणायाम की जरूरत है। ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाना जरूरी है। ऑक्सीजन का जब इंटेक बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में जो भी रस्ट लग रहा है, जंग लग रहा है, या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में हो, या हमारे एक्सटर्नल बॉडी में हो, या हमारे ज्वाइंट में हो रहे हो, उस सब में बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो जो भी यहाँ पे परिजन जुड़ रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जहां भी हो, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आप उपासना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उसमें भी जरूर प्राणायाम को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि प्राणायाम करेंगे तो आपकी साधना जल्दी फलित होगी। उपासना करेंगे तो उपासना में आपका मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, और नॉर्मल तरीके से अगर प्राणायाम करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी, और इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपकी बॉडी का हीलिंग सिस्टम ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है, क्योंकि अभी कंसियस ब्रीदिंग हम लोग करते नहीं है। एक टाइम पे प्राणायाम कर लेते हैं, फिर पूरे दिन क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग चलते रहती है, बट दिन में कम से कम 3-4 टाइम ऐसा हमको 5-10 मिनट निकालना चाहिए जिसमें कंसियस ब्रीदिंग हो। तो एक रूटीन बना रहता है हमारे ब्रीदिंग का भी पूरे दिन में। जब भी हम कुछ काम करते रहते हैं एक प्रैक्टिस बन जाती है फिर वो, और मतलब नेचुरली वो प्राणायाम होता रहता है फिर वो। जी बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि हम प्रॉपर ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे हैं जितना हमको चाहिए। क्योंकि कोई भी काम कर रहे हैं, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक स्ट्रेस में ही हम रहते हैं, चाहे घर का स्ट्रेस हो, ऑफिस का स्ट्रेस हो, ऑफिस से बाहर आते हैं तब भी घर का स्ट्रेस हो, तो उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए प्राणायाम एक बेहतरीन टूल्स है, और वो हमारे ऋषियों ने दिया है, तो उस टूल्स का क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। इस्तेमाल करके अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए जरूर इस्तेमाल करें, और फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो बस उस पर फोकस करना है, ध्यान देना है, और उसका अभ्यास करेंगे तो एंजाइटी भी कम होगा, स्ट्रेस भी कम होगा, हाँ गुस्सा भी कम आएगा, बॉडी के हीट, जो हीटिंग सिस्टम है वो भी बैलेंस रहेगा, तो बहुत हेल्प मिलता है। जी। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
हाँ मुरलीधर साहब, आपने अनम्यूट किया है, आपके कोई सवाल है तो प्लीज बताएं। शायद वो एग्जिट हो गए। और किन्हीं का कोई सवाल? हाँ देवाशीष जी, मैंने अभी कोई सेशन अटेंड नहीं किया है। जी बताएं। बट हाँ, बट वही मैं मतलब अटेंड करना चाहूंगी, उसके बाद ही क्वेश्चंस मेरे रहेंगे। नहीं नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है जिसके कारण अटेंड करना चाहते हैं कायाकल्प शिविर? हाँ, मेरा थोड़ा मुझे वजन कम करना है अपना। वजन कम करना है, तो जो हम अगला जो कायाकल्प शिविर करने वाले हैं उसमें वजन भी कम होता है। क्योंकि देख ली सिंपल देखिए, वजन बॉडी में कभी भी फैट का इम्बैलेंस हो, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो, या मेटाबॉलिज्म का इम्बैलेंस हो, ये सब हमारी बॉडी के एक ही सिस्टम करती है जिसका वो नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे उसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारे टंग्स होते हैं, माउथ होते हैं, हमारे एसोफेगस होते हैं, हमारे स्टमक होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, और उसके साथ साथ उसमें हमारे स्प्लीन भी होते हैं, पेंक्रियाज भी होते हैं, लीवर भी होते हैं, गॉल ब्लैडर भी होते हैं। लेकिन उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होता है उसका नाम है लीवर। तो अपने लीवर को सही कर लेंगे तो काम बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ये लीवर ही इम्बैलेंस हो जाती है ना, तो बॉडी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बढ़ने लगता है। तो इसलिए अगला जो कायाकल्प शिविर होने वाला है वो लीवर, किडनी और गॉल ब्लैडर, यानी किसी को गॉल ब्लैडर में स्लग्स है, बहुत पाँच सात छः मतलब 7, 8, 9, 10 mm के जो गॉल ब्लैडर के स्टोन भी होते हैं ना, उससे भी रिमूव होता है उस डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया से। तो ये यूनिक प्रक्रिया है, तो उसका लाभ लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर का स्टोन रिमूव नहीं होता है, स्लग्स होते हैं वो नहीं निकलता है, उसके लिए रिमूव करना पड़ता है। लेकिन हम अपने अपने छोटे से कैरियर में हमने देखा है लोगों का गॉल ब्लैडर का स्टोन भी निकलते हुए, स्लग्स भी निकलते हुए, का स्टोन मतलब डिस्ट्रॉय होते भी हमने अनुभव किया है। ये हमारा रियल है एक्सपीरियंस, आप उस रियल एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। भैया अगला कब का है शिविर? बहुत जल्द, क्योंकि उसके लिए प्लान करना पड़ता है, शेड्यूल निकालना पड़ता है। कोशिश करेंगे इस मई में अगर हो सका तो। उसके लिए गर्मी की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे ही होगा उसका डेट आपको जरूर अपडेट किया जाएगा। बहुत जल्द ही हम प्लान कर रहे हैं उसको। जी सर जी, मैं अभी के मुरलीधर वीक में बुचड़ा क्या बोल है? रहा हूँ। मुरलीधर बुचड़ा बोल रहा हूँ, आवाज आ जी रही है? जी बताएं। वो थोड़ा सा एसिडिटी का जो मैंने प्रॉब्लम बोला था ना, तो वो उस पे तो अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं आया। हालांकि मैं थोड़ा बाहर गांव आया हूँ, उसके बाद में थोड़ा प्रैक्टिस तो नहीं किया। तो वो थोड़ा सा आइटम को रिपीट कीजिए ना आप एक हाँ, बार तो इस मेरे देखिए एसिडिटी में से। क्या हुआ, देखिए सिर्फ सबसे पहली बात है कायाकल्प शिविर में है, जब आप पहली बार आए थे तो आपको उतना पता नहीं था। आपने देखा कि बहुत सारे लोग 10-12 गिलास तक पानी का इंटेक किए थे। तो क्या होता है, अपने को लगता है अरे इतना पानी पियेंगे तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है। सामने वाले पे जिसने भी विश्वास किया उनसे पूछे, आप जो भी लोग आ, जो हमारी बात सुने आप भी बात सुने, सब सुने, तो जिन्होंने अच्छे तरीके से उसको किया उसके बॉडी में इफेक्ट महसूस हुआ। हो सकता है किसी को बॉडी में स्वेलिंग भी आई होगी, लेकिन अच्छा अनुभव हुआ। तो आपको नहीं हुआ, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन हर की बॉडी अलग अलग है। तो हमने आपको बताया था कि अपने लेफ्ट हैंड के इस फिंगर को बेंड करना है, हाँ, वहां नहीं, यहाँ देख लीजिए। ये थर्ड, हाँ ये वाला। यस, थोड़ा सा और मोड़िए, थोड़ा मोड़ के ऊपर लेके आइए, थोड़ा सा और ऊपर लेके आइए, थोड़ा सा ऊपर, हाँ। और हाँ, वहीं पे ग्रीन कलर लगाना है, हमने आपको बताया था। हम्म। ऐसे ग्रीन कलर लगाना है, हमने आपको बताया था। हाँ हाँ देखिए हमारा यहाँ आया ना ग्रीन कलर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और पानी का इंटेक बढ़ा देना है और नींद लेना है। और नाक में हम्म हमने बताया था 2-2 3-3 बूंद घी लेना है। हाँ, जो घी वाले वेंडर का मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे बात कर सकते हैं और बोलिएगा हमारा नाम देवाशीष राउत, गायत्री परिवार से। तो आपको कॉस्ट भी रिजनेबल लगेगा और शायद लेंगे, नहीं कुछ होगा तो हम भी उनसे पहले बात कर लेंगे। तब आप उनका नंबर हम शेयर करेंगे, जिससे आपको सही रेट मिल सके, क्योंकि सही घी सही रेट में मिलना भी बहुत मुश्किल होता है आज के समय में। हाँ, बराबर। जी। हाँ तो ठीक सर, मैं हाँ, जरूर कोशिश करता नींद हूँ। अच्छी होगी ना, नींद अच्छी होगी ना, तो हम्म थोड़ा ऊपर नीचे खाना भी कम हो जाएगा ना, तो क्या होगा, आपको एसिडिटी नहीं हम्म होगी। हम्म
समझ में आया क्या? हाँ और ये लगा के देखिए, इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। आप लगाएंगे ना, क्या होता है, हमको इतने सालों से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, हम सोचेंगे 2 दिन में या 4 दिन में हमको सही रिजल्ट मिल सके, तो कभी कभी ये अपने आप से थोड़ी सी इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, लेकिन हाँ सही से करेंगे नहीं तो नहीं, आपको रिजल्ट मिलेगा। एक्सपेक्टेशन की बात नहीं, हम स्लोली प्रोग्रेस मिलेगा मिला तो मिलेगा भी मिलेगा। और मैं इस ग्रुप में अपना मिलेगा। एक वो लिंक दे दूंगा, जिससे आप 1 to 1 कर सके, जिससे और थोड़ा सा बेहतर हम आपको हेल्प कर सके, जिससे आपको और बेहतर और फास्ट रिजल्ट मिल सके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किन्हीं का कोई सवाल, जो ज्वाइन किए थे वो भी है, जो नहीं किए थे उनका भी अगर कुछ हो। और आपने अप्लाई किया या नहीं किया, किया तो क्या इफेक्ट हुआ, या नहीं कर पाए तो क्या कारण हुआ, क्या समझ नहीं पाए या क्या दिक्कत हुई, तो वो भी आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। तो मुझे लगता है सभी लोगों को जवाब मिल गया है, सभी लोगों, क्योंकि जो लोग अपडेट ज्वाइन कर ली हैं, जिनको कोई अगर जानकारी लेनी है तो आप ग्रुप में चैट कर सकते हैं। और कुछ भी रहा तो आप मुझे पर्सनली भी आप अगर भेज दें तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और ग्रुप में मैं लिंक जो भी होगा आप भेज दूंगा, उसको देखिएगा, समझिएगा, और जो भी बताया गया है उस बस उसको इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट कीजिए। कहते हैं ना, बड़े बड़े जो परिवर्तन करते हैं ना तो शरीर में उतना इफेक्ट नहीं महसूस होता, लेकिन छोटी छोटी आदतें अगर करेक्ट करते हैं ना, उससे बेहतर रिजल्ट आपको दिखने लगता है। खाना खाने के तौर तरीके, पानी पीने के तौर तरीके, सोने का सही समय से सेट कर लेंगे, उठने का सही समय सेट कर लेंगे, डिटॉक्स अपनी आंतों की सफाई का सही समय सेट कर लेंगे, तो आपको बहुत बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक इमेज शेयर करता हूं, जिससे आपको और बेहतर गाइडेंस मिल सके। और मैं आप लोग ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट यस, आप लोगों को स्क्रीन ये दिख रहा होगा। ये इमेज आपको मिल जाएगा इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन ये समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए, साइंस को समझिए। हमने आपको बताया था कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, तो यहां देख रहे होंगे सुबह 3 से 5 के बीच में हमारे बॉडी में जो एनर्जी हाई होती है वो लंग्स की एनर्जी होती है। उस समय अगर अच्छी और गहरी नींद लेते हैं तो नींद पावरफुल होता है, बॉडी अपने आप को रिस्टोर ज्यादा करती है। लेकिन अगर इस समय आपको कफ बन रहा है, खांसी हो रही है, सांस फूल रहा है, या ठसका लग रहा है, खराटे आ रहे हैं, यानी आपकी बॉडी में लंग्स की एनर्जी वीक हो रही है। लेकिन अगर आप इसी समय उठ करके प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, ऑक्सीजन को ज्यादा इनहेल करते हैं, तो आपकी लंग्स मजबूत होगा। क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल हमारे लंग्स के अंदर एनर्जी होती है। और किसी को सर्दी मतलब खांसी, ठसका या सांस फूलना या खराटे या स्थमा का अटैक आना, अगर ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो जो आपकी बॉडी की जो लंग्स ऑर्गन्स है ना, उस एनर्जी को पचा नहीं पा रही है, उसके पास कैपेसिटी उतनी नहीं है कि उस एनर्जी को रिस्टोर कर सके, उस एनर्जी को टैकल कर सके। ये लंग्स एनर्जी होता है। और उसके बाद सुबह 5 से लेकर के 7 के बीच में हमारे बॉडी में एनर्जी होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, ये समय होता है हमारे सुबह उठ जाने का।
और सुबह उठ करके जो भी व्यक्ति इस समय में ऊर्जापान करते हैं, 3 आसन करते हैं, तारासन, त्रिएक तारासन और कटी चक्रासन, इस तीनों आसन का जो अभ्यास करते हैं, उनका स्टमक क्लियर हो जाता है, यानी पेट साफ हो जाता है और बॉडी एनर्जेटिक महसूस होने लगती है। इस समय उस समय है योग करने का, वृक्ष वॉक करने का। बस याद रखिए, इस समय में कॉफी चाय पीने की जरूरत नहीं है। इस समय में हमें जरूरत है बॉडी को वाटर देने का, कोलोन को क्लियर करने का। इस समय में अगर आप अपने कोलोन को क्लियर करेंगे, स्टूल पास करेंगे, स्टमक को क्लियर करेंगे, तो आप हेल्दी ज्यादा दिन तक रह पाएंगे। लेकिन अगर इसी समय अगर आप ज्यादा देर तक सोए रहते हैं तो क्या होता है, आपकी जो आंतों की मल है जो साफ नहीं हुआ है वो रिवर्स होने लगता है, उसका विकार पूरे शरीर में फैलने लगता है, जिसके कारण बॉडी में पेन होने लगता है, आलस आने लगता है। ऑफिस जाते हैं यार, दिन में भी जमाई आती है, जमाई आती है, उस जमाई से आप बच सकते हैं जब अगर आप अपने लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन कर सकते हैं तब। उसके बाद जो समय आता है 7 से 9 के बीच में आता है, आपकी आंत की सफाई हो गई, ये परफेक्ट समय है नाश्ता करने का। इस समय आप फ्रूट्स ले सकते हैं, प्रोटीन युक्त आहार ले सकते हैं, लो जीआई वाले कार्ब्स ले सकते हैं और हेल्दी फैट्स ले सकते हैं, जिससे वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि इसमें समय आपकी जठराग्नि ज्यादा प्रदीप्त होती है और इस समय में जो भी आप मेडिसिन लेंगे, मिनरल्स लेंगे या विटामिन लेंगे, वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस समय में नाश्ता लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकफास्ट। हम ब्रेकफास्ट लेते हैं ना, क्या खाते हैं, पोहा खाते हैं, उपमा खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं और सारे अलग अलग चीज लेते हैं। तो हमें लेना चाहिए हेल्दी डाइट, लेकिन हम लेते हैं अनहेल्दी डाइट, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। और जिसके कारण जो हमने खाना खाया उससे वो एनर्जी जनरेट होती है जो स्प्लीन के अंदर जाती है। 9 से 11 के बीच में स्प्लीन के अंदर एनर्जी होती है, वर्क एंड बी एक्टिव। लेकिन कब एक्टिव होंगे, हमने तो खा लिया हल्का फुल्का, तो हम एक्टिव कैसे रहेंगे, एक्टिव तो रहेंगे लेकिन ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह सकते। तो इस समय हमें मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए हमें न्यूट्रिशन युक्त हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो कुछ खाया उससे एनर्जी कन्वर्ट होती है और एनर्जी कन्वर्ट होकर के किसके पास जाती है, 11 से 1 के बीच में हमारे पास हार्ट, हृदय के पास आती है। हृदय के पास आएगा, वो पोषक युक्त आहार जो आपने ग्रहण किया, तो उससे जो पोषण हमें हमारे शरीर को मिलने वाला है वो हृदय तक आता है, हार्ट तक आता है और ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन हमने नाश्ता अगर गलत करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अगर आपने नाश्ता सही ढंग से नहीं किया, कंटिन्यू यही हालत रही, तो आपकी हार्ट वीक हो जाता है और 11 से 1 के बीच में फिर हमारा काम शुरू हो जाता है एनर्जी स्टोर करने के लिए। इसलिए एनर्जी आती है 1 से 3 के बीच में, हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी आ जाती है। इस समय आप जो खाना खाते हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब हो पाता है, यानी 7 से लेकर के 3 बजे के बीच में जो आप खाना खाते हैं वो आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है। लेकिन कोशिश करना चाहिए 3 बजे तक नहीं, 3 बजे से पहले हम लंच कर लें। जितना जल्दी लंच कर लेंगे उतने ज्यादा आसानी से आपका फूड का प्रोसेसिंग हो पाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा वो आहार, वो खाना, और जिससे आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर सके। एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी फिर डिटॉक्सिफिकेशन मोड में चली जाती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए 1 बजे 2 बजे तक हम लंच कर ही लें। ज्यादा देर तक कभी कभी हो सकता है, लेकिन कोशिश करें हम उस समय कर लें, तो जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहता है। नहीं तो अगर आपने इस चीज को फॉलो नहीं किया, बार बार यही घटना होती रहेगी, तो फिर बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, फिर बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम बाधित हो जाता है। क्योंकि 3 से 5 के बीच में हमारा जो एनर्जी होती है, हमारी एनर्जी होती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होती है। इस समय हमें से ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है और इसी समय सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में एनर्जी लो भी फील करते हैं। कब, देखिए 3 से 5 के बीच में एनर्जी हाई होती है, यही 3 से 5 के बीच में एनर्जी लो फील करते हैं, क्योंकि इसी समय अधिकांश लोगों को थोड़ी सी ड्रिंक्स लेने की जरूरत है। ड्रिंक्स मतलब कि चाय कॉफी पीने की तलब आती है, तो चाय कॉफी पी करके हम बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में नहीं डालते हैं, हम उसको और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। इस समय में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेने की जरूरत है, नींबू पानी लेने की जरूरत है। जितना हम सादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा हमारे बॉडी डिटॉक्स होगा
उसके बाद समय आता है हमारा 5 से 7 के बीच में किडनी का, और ये एनर्जी होती है 5 से 7 के बीच में, बहुत ही जरूरी है किडनी का। हमें 5 से 7 के बीच में डिनर करने की जरूरत है, किडनी को रिस्टोर करने की जरूरत, किडनी की एनर्जी को रिस्टोर करने की जरूरत है। तो इसलिए हमें हमें आहार लेने की जरूरत है। तो कैसा आहार ले? जो सुपाच्य हो, जल्दी पच जाए, लाइट हो, वो हमें लेने की जरूरत है। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं, इस समय हम आकर के हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेते हैं। कैसा ब्रेकफास्ट? जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, थोड़ा सा ड्राई चीज लेने की कोशिश करते हैं, चाय कॉफी ज्यादा हम समय में पीते हैं। अगर हम ऑफिस से घर भी आते हैं तो हमें भूख लगता है कि हमें भूख लग गई है। इस समय कंफ्यूजन ये होती है कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी, पता नहीं चलता, और हम आते हैं तुरंत हम कुछ खाने की कोशिश करते हैं। इस समय हम थोड़ा सा लिक्विड लें या हम हल्का आहार लें और वो डिनर ही कर लें। उसके बाद हमारी बॉडी में एनर्जी आती है 7 से 9 के बीच में, यह है पेरिकार्डियम में। ये पेरिकार्डियम जो हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट के लिए बहुत ही पावरफुल जो एलिमेंट कह सकते हैं, एनर्जी का स्रोत कह सकते हैं, या वो ऑर्गेन्स तो नहीं है लेकिन ऑर्गेन्स को हेल्प करती है। ब्रेन और हमारे हार्ट के ऊपर जो एक कवरिंग होती है वो पेरिकार्डियम होती है। इस समय हमारा जो 7 से 9 के बीच में होता है, अपने फैमिली के लिए समय दे, अपने बच्चों के लिए समय निकालने की जरूरत है, अपने पेरेंट्स के लिए समय निकालने की जरूरत है। क्योंकि इस समय में सोशल अपने एक आपस में बैठ करके वो फन टाइम का समय होता है, लेकिन हम उस समय में स्ट्रेस लेने लगते हैं। और आज के समय में जितने हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आज के समय बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, उस स्पोर्ट्स को देखते हैं, या बहुत सारे जो सीरियल्स होते हैं, बहुत सारे और टीवी पे प्रोग्राम होते हैं, उसको देख करके हम अपने आप को स्ट्रेस फील कराने लगते हैं। इस समय स्ट्रेस को रिलीज करने का समय होता है, लेकिन हम स्ट्रेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बाधित होने लगता है। ये समय अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का, अपने इमोशन को शेयर करने का, लेकिन हम इमोशन में ट्रिगर ले आते हैं, तो उससे हमें परहेज करना चाहिए। अगर इस समय 7 से 9 के बीच में आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ा, एग्रेशन बढ़ा, तो फिर नींद बाधित होने लगता है। क्यों बाधित होने लगता है? क्योंकि उसके बाद 9 से 11 के बीच में हमारी बॉडी में एनर्जी जाती है ट्रिपल वार्मर में। जब आर्गुमेंट होने लगता है, डिस्कशन होने लगता है और सारे स्ट्रेस बढ़ने लगते हैं, तो हमारी बॉडी की एनर्जी सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि इस ट्रिपल वार्मर इस समय चिल्ड आउट करने की जरूरत है, रिलैक्स करने की जरूरत है, सोने की तैयारी करने की जरूरत है, कुछ पढ़ने की जरूरत है, कल की जो तैयारी है उस तैयारी का प्लानिंग करने के समय है। अगर इस समय हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड की एनर्जी इंबैलेंस हो जाती है। यही 9 से 11 के बीच में इस समय हम ध्यान नहीं देंगे तो थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड की एनर्जी इंबैलेंस हो जाएगी, तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम होने लगती है, हार्मोनल इंबैलेंस भी होने लगती है। और उसके बाद 11 से 1 के बीच में एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो जाती है गॉल ब्लैडर में। इस समय हमें सोने का समय है, हमने तैयारी कर लिया सोने का, अब हम सोने का समय है। यह समय है स्लीप एंड रीजनरेट करने का, एनर्जी को रिस्टोर और रीजनरेट करने का समय है। अगर इस समय हम नहीं सोते हैं और बार बार नहीं सोते हैं तो गॉल ब्लैडर में स्लग्स हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने लगते हैं, आपका फैट डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, बॉडी में ओबेसिटी बढ़ने लगती है, विसरल फैट बढ़ने लगते हैं, जगह जगह पे ऐसे मस्से निकलने लगते हैं। पेन नहीं होता है, लेकिन मेडिकल चेकअप कराते हैं तो बोलते हैं नॉर्मल मस्सा है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। गैस बनने लगते हैं, बॉडी में हीट जनरेट होने लगती है, एंजाइटी स्ट्रेस की प्रॉब्लम होने लगती है। सुबह उठने के बाद आपको तला भुना खाने की तलब होगी, घर का खाना पसंद नहीं आएगा, बच्चे और बड़े में गुस्सा आने लगता है। उसके बाद समय आता है 1 से 3 के बीच में, ये लीवर के अंदर आता है, ये डीप रेस्टिंग का समय होता है। इस समय हमने आपको बताया था हमारी बॉडी की जितने भी ब्लड है वो लीवर से डिटॉक्स होता है, वहां पे हमारे केमिकल को आइडेंटिफाई किया जाता है, वायरस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा
ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया, उसको बैलेंस किया जाता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, और जो टॉक्सिन्स आइडेंटिफाई हुआ उसको किडनी को मैसेज दिया जाता है कि टॉक्सिन है, इसको बॉडी से फ्लश आउट करने की जरूरत है। लेकिन जो व्यक्ति अल्कोहल लेते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा चाय कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी डाइट पैटर्न पुअर है, जो जंक फूड फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, उनकी लीवर की एनर्जी इम्बैलेंस होती है और डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया स्लो हो जाती है, सही ढंग से वर्क नहीं कर पाता है। और जब ये सब वर्क नहीं कर पाता है तो बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होने लगती है, बॉडी का हीट सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल प्रॉब्लम होने लगते हैं, बॉडी में इंजाइम का जो सिक्रेशन होता है हमारे ग्लैंड से वो कम हो जाता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है हमारे ग्लैंड से वो वीक हो जाता है। फिर ये डायबिटीज की समस्या भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। क्यों? क्योंकि इस समय में क्योंकि पैंक्रियाज से जो एंजाइम निकलते हैं, जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना। अगर आप 1 से 3 के बीच में नींद नहीं आई है, 11 से 3 के बीच में सोए नहीं, तो जो वो ड्राई हो जाएंगे, तो आगे की जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं, ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, फिर ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज लेवल ज्यादा आपको ब्लड में दिखने लगता है, जिसके कारण आपकी और बॉडी की एनर्जी सिस्टम वीक हो जाती है, और उसके कारण और सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखने लगता है। यानी ये ऑर्गेन क्लॉक साइकिल हम सबके लिए बहुत जरूरी है, समझना भी जरूरी, जानना भी जरूरी। इसलिए हमें 11 से 3 के बीच में सोना चाहिए, जिससे हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर अगर हेल्दी रहेगा तो आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहेंगे, और यही लीवर और गॉल ब्लैडर की एनर्जी इंबैलेंस हो जाती है, इसलिए डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, या इसलिए थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। और थायराइड की प्रॉब्लम अगर हो गई तो मेटाबॉलिज्म जो होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो कंट्रोल करना, कितना भी आप डिसिप्लिन कर लें, कितना भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी योगा कर लें, कितना भी उल्टा लेट कर लें, कितना भी आप हेल्दी डाइट ले सके, कितना भी न्यूट्रिशन रिच फूड ले सके, लेकिन आपको जब तक आप कर रहे हैं, जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो आपको उसका साइड इफेक्ट दिखने लगता है। इसलिए नींद बहुत जरूरी है। किसी भी डिजीज को रिकवर करने के लिए, फास्ट रिकवर करने के लिए, उससे अपने आप को बाहर निकलने के लिए सबसे पहली जरूरत है, और सबसे पहली जरूरत है वो है नींद अच्छी होनी चाहिए। नींद नहीं होगा तो बस सब काम का इफेक्ट कम होने लगेगा। इसलिए नींद बहुत जरूरी है। नींद अच्छा होगा तो डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो एब्जॉर्बेशन अच्छा होगा, एब्जॉर्बेशन अच्छा होगा तो आपका एनर्जी ऑटोमेटिक रीजनरेट होने का, एनर्जी रीजनरेट होने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपके सारे ऑर्गन्स को एनर्जी मिलने लगेगी और आप हेल्दी फील कर पाएंगे। लेकिन इसी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं तो फिर उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नींद बहुत जरूरी है। इसलिए हमने आपको बताया कि नाक में 2-3-4 बूंद घी लीजिए, प्राणायाम कीजिए, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स महसूस करे, और आप हेल्दी फील कर सके। तो मुझे आशा है, विश्वास है, आपके कोई सवाल हो तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। ओनली 1 मिनट है हमारे पास, और उसके बाद हम इस सेशन की समापन करेंगे। इनका कोई सवाल, कोई डाउट? जी नहीं, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, और फिर हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और जो आपका ख्याल रखता है ना उनका भी ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने देखा भैया कि नींद कितनी जरूरी है। जी जी भैया। नींद नहीं होगी तो इसलिए नींद अच्छा होगा ना तो स्ट्रेस कम होगा, बॉडी के जो अपर एरिया में हीट है, हीट नहीं होगा ना तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन सही होगा तो ऑटोमेटिक थायराइड ग्लैंड ऑटोमेटिक वर्क करने लगेगा। यस। यस, थैंक यू, थैंक्स भैया। विल थैंक यू सो कनेक्ट। मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।